नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय महेश। आइए एक वोटर की नज़र से हम समझते हैं अपनी मतदान या वोटिंग प्रक्रिया को। तो 31 जुलाई को जब आप घर से बाहर निकले तो निकलने से पहले आपको इन 4 आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट या गवर्नमेंट वोटर कार्ड, इन चारों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेना ज़रूरी है। अब इसके साथ में आपको एक मतदान पर्ची होती है जिसमें आपका मत क्रमांक लिखा हुआ रहता है। ये पर्ची आपको अमूमन सभी प्रत्याशी आपके घर पे भिजवाने की कोशिश करते हैं। इस पर्ची में क्या चीज़ ध्यान देने की है कि अगर आप नवयुवक मंडल के प्रत्याशी हैं तो आपका नवयुवक मंडल का ये जो मत क्रमांक है ये काम आएगा। अगर आप महिला परिषद के प्रत्याशी हैं तो आपका महिला परिषद का मत क्रमांक काम आएगा। और अगर आप समाज के प्रत्याशी हैं तो आपको अपना समाज के मत क्रमांक का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस बार पर्चियों में आपको समाज के प्रत्याशियों का भी नंबर रहेगा, आपको महिला परिषद के प्रत्याशियों का भी नंबर रहेगा, और साथ में आपको नवयुवक मंडल के प्रत्याशियों का भी नंबर रहेगा। और उसको आप अपने साथ लेके जाइएगा और आप उसको अपनी पॉकेट में डाल के लेके जाइएगा। क्योंकि मतदान स्थल पे पहुंचने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मत क्रमांक के हिसाब से आपको अपने कमरा नंबर का पता करना है। और कमरा नंबर का पता करने के बाद आप मतदान स्थल की तरफ प्रवेश करेंगे। पाँच के जो मतदाता हैं उनके लिए अलग कमरों की व्यवस्था है। महिला परिषद के जो मतदाता हैं उनको अलग कमरे में जाकर के अपना मतदान करना पड़ेगा। और साथ ही इसी तरह से नवयुवक मंडल के जो मतदाता है उनको भी अलग कमरे में जाकर के अपना मतदान करना पड़ेगा। यहाँ गाने के लिए आपको 2 मतपत्र दिए जाएंगे और साथ ही महिला परिषद के भी 2 मतपत्र सभी महिलाओं को अलग से और दिए जाएंगे, यानी कि महिलाओं को 4 और समाज वालों को 2। और इसी तरह से नवयुवक मंडल के साथियों को भी 4 मतपत्र दिए जाएंगे, जिसमें 2 समाज के होंगे और 2 नवयुवक मंडल के होंगे। यहाँ इन समाज के जो मतदाता हैं उन्हें करीब 19 लोगों को वोट देना है, जिसमें 1 अध्यक्ष, 7 बापूनगर, 8 टोंकफाटक और 3 सांगनेर चौकड़ी के प्रत्याशी रहेंगे समाज के। महिलाओं को इन समाज के प्रत्याशियों के अलावा उन्हें महिला परिषद की 1 अध्यक्षा, 5 बापूनगर के प्रत्याशी, 6 टोंकफाटक के प्रत्याशी और 2 सांगनेर के प्रत्याशी, यानी कि टोटल 19 + 14 मिला के 33 लोगों को उन्हें अपना वोट देना है। और इसी तरीके से हमारे नवयुवक मंडल के जो साथी हैं उन्हें 30 लोगों को वहाँ चुनना है। लेकिन 3 ऐसी गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो अमूल्य वोट है वो हीरो से ज़ीरो भी हो जाता है। ऐसी वो कौन सी 3 गलतियां, आइए ज़रा एक बार उसको हम समझते हैं। देखिए, वोट डालना आपका सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि आपका वोट डालना कर्तव्य भी है। यहाँ अब जो मतपत्र है उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि एक मतपत्र आपके सामने है जिसमें एक स्थान पे आपको मत देना है। आप अपनी सील कैसे लगाएंगे? अगर आपने सील को इस तरह से लगाया कि आधी ऊपर और आधी नीचे गई तो ये मत आपका निरस्त माना जाएगा। इसी तरीके से कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार क्यों किसी प्रत्याशी से हमको नाराज़ करना, मैं तो दोनों को ही वोट दे देता हूँ। स्थान एक है और वोट उन्होंने दोनों को दे दिया, तो ये मतपत्र भी आपका निरस्त माना जाएगा, यानी कि आपका वोट हीरो से ज़ीरो हो गया। वोट कैसे देना है इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपका एक स्थान है तो सिर्फ एक ही प्रत्याशी को आपको चुनना होगा और वही वोट आपका वहाँ काउंट किया जाएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपक सारडा, आपका कंप्यूटर इंजीनियर, IT कंसल्टेंट व कोच, साइनिंग ऑफ, दीपक सारडा। थैंक यू।